जय मसीह की एकता सिंह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। और आज हम पहुंच गए लेंट के 6th डे में, जहां पे हमने वचन लिया है लूका 17:11 से लेके 19 तक। एक अभारी कोढ़ी। जब यीशु मसीह गलील और सामरी नगर के बीच से जा रहे थे तो तब एक गांव पड़ा, वहां पे उन्हें 10 कोढ़ी मिले। तो जब कोढ़ी ने यीशु मसीह को पास आते देखा तो वो चिल्लाकर कहने लगे, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। तो यीशु मसीह ने उनसे कहा, जाकर याजकों को दिखाओ। और जब वो जाने लगे याजकों के पास तो जाते जाते ही उनका कोढ़ पूरा ठीक हो गया। और जैसे ही उनका कोढ़ ठीक हो गया तो एक मनुष्य ने देखा कि उसका कोढ़ ठीक हुआ और वो यीशु मसीह का स्तुति गान करते हुए वापस आया और परमेश्वर का धन्यवाद दिया। वो मनुष्य यहूदी नहीं वरन सामरी मनुष्य था। तो परमेश्वर ने उससे कहा, क्या 10 चंगे नहीं हुए? इस परदेसी को छोड़ कोई और परमेश्वर की महिमा करने नहीं आया? परमेश्वर उससे कहते, उठकर जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। उस समय में जो कोढ़ का रोग होता है वो चंगा मतलब ठीक नहीं हो पाता था, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था। और लोग जो कोढ़ी लोग रहते हैं अपने नगर से दूर रहते, बाहर रहते हैं और उन्हें कोई छू नहीं सकता है और वो किसी को नहीं छू सकते। अगर उन्हें कोई छू लेता तो वो भी अशुद्ध माना जाता था। 10 कोढ़ी रोग से पीड़ित थे और उस समय में वो नॉर्मल सी बात थी कि कोढ़ी दया के लिए आवाज़ लगाते थे, क्योंकि वो नगर के बाहर रहते थे। तो वो कभी वस्त्र के लिए, कभी खाने की चीज़ों के लिए मांगा करते थे। पर हो सकता है उन्होंने यीशु मसीह के बारे में सुना था, इसलिए वो यीशु से दया की विनती करते हैं। यीशु मसीह ने उनसे कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। और यहूदी व्यवस्था के अनुसार जो कुष्ठ रोग होता है या कोढ़ का रोग होता है, उसे रोग मुक्त घोषित सिर्फ याजक कर सकते थे। और जब यीशु मसीह ने उन्हें बोला तो वो तुरंत चले गए। यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि उनने डाउट नहीं किया, इलॉजिक नहीं समझा। उनने विश्वास किया यीशु मसीह की बात पे और जैसे ही उनने विश्वास किया उन्हें चंगाई मिली और वो जाते जाते चंगे हो गए। जिन्हें ये नहीं बताया गया कि वो कैसे चंगे हुए, बस ये बताया गया कि वो जाते जाते चंगे हुए। हो सकता है उन्हें एक दूसरे को देखा हो या अपने शरीर को चंगा होते हुए देखा। जैसे ही उन्हें मतलब चंगा होते हुए देखा, वो गए याजकों को दिखाने बाकी 9 लोग, ताकि वो समाज में जुड़ सके और जा सके। लेकिन एक ही मनुष्य था, 10 में से सिर्फ एक ही मनुष्य था जो कि सामरी था। वो वापस यीशु मसीह के पास आया और इतना धन्यवाद करते खुशी खुशी यीशु मसीह के पास आया। उसने परमेश्वर के चरणों में गिर के ये परमेश्वर का धन्यवाद दिया। क्या हम जब हमारी प्रार्थनाओं का हमें उत्तर मिलता है तो क्या हम परमेश्वर की महिमा करते हैं? क्या हम उसके पास धन्यवाद देते हुए जाते हैं? आप उसका रिस्पॉन्स देखिए, एक सामरी मनुष्य का, वो परमेश्वर के चरणों में गिर के विनम्र होके उसका धन्यवाद देता है। तो क्या हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और उसकी महिमा करते हैं? इसी कहते हैं, क्या 10 चंगे नहीं हुए तो फिर 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और परमेश्वर का धन्यवाद करने नहीं आया? तो परदेशी का मतलब है यहाँ पे कि गैर यहूदी लोग। आश्चर्य की बात यह है कि परमेश्वर का धन्यवाद करने एक अन्य जाति से मनुष्य आया था और परमेश्वर के लोग ही धन्यवाद करने नहीं आए। यीशु मसीह ने उस सामरी को आशीष दे के विदा किया। यीशु मसीह कहते हैं, उठ जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तो यीशु मसीह ने इस सामरी मनुष्य को बाकी 9 मनुष्य से प्रदान किया। कैसे प्रदान किया? यीशु मसीह ने 10 को चंगाई दी, 9 लोगों ने चंगाई प्राप्त की और इस सामरी मनुष्य ने चंगाई के साथ साथ उद्धार भी प्राप्त किया। हमें आज सीखने की ज़रूरत है कि हम पवित्र आत्मा के प्रति, परमेश्वर के प्रति, यीशु मसीह के प्रति थैंकफुल हो, क्योंकि यीशु मसीह भी यही चाहते हैं। इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करे। प्रियो, हमें भी परमेश्वर के प्रति धन्यवादित होना चाहिए, थैंकफुल और ग्रेटफुल होना चाहिए। 10 कोढ़ी चंगे हुए, 10 को अपने कोढ़ से निजात मिली, लेकिन कोई भी परमेश्वर के पास धन्यवाद करने नहीं आए सिवाय एक सामरी कोढ़ी के।
और क्योंकि सबको चंगाई तो मिली लेकिन आत्मिक चंगाई नहीं मिली, वैसे ही हमें सांबरी कोड़ी के समान जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है तो हमें परमेश्वर के चरणों में आके उसका धन्यवाद करना चाहिए और हमें बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो क्योंकि आप हमें कई आशीर्वाद को देते हैं। पिता, हम आपसे पाते तो हैं किंतु हृदय से धन्यवाद नहीं करते, आपकी स्तुति और महिमा गान नहीं करते। प्रभु, हमें क्षमा करिए और ऐसा हृदय प्रदान कीजिए कि सदा आपका धन्यवाद करने वाले हों। यीशु के नाम से मांगते हैं।